हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज के इस क्लास में देखेंगे, ये पार्ट 2 है ऊर्जा के स्रोत, जो विज्ञान से है, कक्षा 10 के। तो इसमें यह पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम क्लियर कर देंगे इस अध्याय को। तो पिछले क्लास में हम बताए थे अच्छे ईंधन के गुण को लिखने के लिए। तो अच्छे ईंधन के गुण जो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा दे, जो सस्ता हो, जो ज़्यादा समय तक टिके, जो आसानी से प्राप्त हो, जो कोई विषैला धुआं ना उत्पन्न, ये सब हमने उसके अच्छे गुण लिखाए थे। समझ गए। तो अच्छे ईंधन जो थे एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये हमने बता दिए थे। बायोगैस के बारे में भी बताए थे। तो चलिए, ईंधन में 2-3 चीज़ होते हैं, वो सब क्या होते हैं। जैसे पहला कोयला दिया है, दूसरा पेट्रोल दिया है। ये सब उदाहरण में कोयला और पेट्रोल में नवीकरणीय और नवीकरणीय कौन है, अगर समझ गए। तो मान के चलिए कि 2-3 चीज़ होता है ना, कि कौन ज़्यादा दिन तक जाएगा, कौन ज़्यादा दिन तक नहीं जाएगा, कौन आसानी से फिर मिल जाएगा, किसको खोजने पर ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है। तो कोयला और पेट्रोल में बात करें, नवीकरणीय और नवीकरणीय, ये बार बार में एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको उदाहरण में ले लिए हैं। ठीक है। कोयला और पेट्रोल दोनों में पूछा जाए कि नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा, जो एक साधन है ऊर्जा का, तो कौन है इन दोनों में, बताओ। दोनों अनवीकरणीय स्रोत है, दोनों ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। क्या है, दोनों नवीकरणीय है कि दोनों अनवीकरणीय है? कौन से स्रोत है ये दोनों? तो देखा जाए तो नवीकरणीय स्रोत का मतलब होता है जो एक बार समाप्त हो जाए और फिर पुनः आसानी से प्राप्त हो जाता है। नवीकरणीय का अर्थ जो एक बार समाप्त हो जाता है, पुनः आसानी से प्राप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय में आ जाता है। वही अनवीकरणीय, जो एक बार समाप्त हो जाए और आसानी से पुनः प्राप्त ना हो, उसे अनवीकरणीय बोलेंगे। ठीक है। फिर से प्राप्त नहीं होता हो, मतलब समझ लेना कि फिर से प्राप्त नहीं होता हो, अगर होगा भी तो बहुत कठिन से होगा, तो उसको हम अनवीकरणीय बोलेंगे। और जो आसानी से प्राप्त फिर से हो जाएगा, उसको नवीकरणीय। जैसे मोमबत्ती से हम रासायनिक ऊर्जा को समाप्त करके विद्युत ऊर्जा, उस प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में तो बदल देते हैं, लेकिन क्या मोमबत्ती एक बार समाप्त हो जाएगा तो दोबारा वो उत्पन्न नहीं होगा? बहुत ही आसानी से होगा और बहुत आसानी से मिल भी जाएगा, उत्पन्न भी हो जाएगा। ठीक है। वैसे मान के चलो पानी भी तो एक है ना। पानी अगर एक बार समाप्त हो जाए तो उसको बहुत कठिन होता है लाने में, यानी नहीं के बराबर ही रहता है। जैसे मान के चलो अभी चंद्रमा पर भी पानी आ सकता है ना, लेकिन उसको लाने के लिए बहुत कठिन है कि नहीं। अब चंद्रमा पे उतना पानी चाहिए, उतनी पौधा लगेगा, उस तरह का खेती बाड़ी अच्छा से होने लगेगा, तब जाके वहाँ पानी का साधन हो जाएगा। तो सोचो कितना वहाँ पे लगेगा समय पानी को लाने में। तो नवीकरणीय और नवीकरणीय समझ गया कि नवीकरणीय किसको कहेंगे, अनवीकरणीय। जैसे क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा कैसा स्रोत है, नवीकरणीय है या अनवीकरणीय? सौर ऊर्जा कैसा स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है या अनवीकरणीय स्रोत है? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय है। क्या है? क्योंकि ये एक बार समाप्त होगा तो फिर से होगा कि नहीं होगा? सौर ऊर्जा जल्दी बताओ, नहीं होगा? किसमें होना चाहिए ये? इसी प्रकार पवन ऊर्जा, ये सभी पुनः प्राप्त हो सकते हैं, हो जाएगा ये पुनः प्राप्त। सूर्य से जो ऊर्जा हम प्राप्त करेंगे, वो ऊर्जा अगर समाप्त हो जाएगा तो फिर से ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य अगर समाप्त हो जाएगा तब ना नहीं कर सकते हैं। लेकिन सूर्य से जो हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे, मान के चलो जो एक सौर प्लेट लगा लेते हैं, उससे ऊर्जा खींच के हम कोई चीज़ काम कर लेते हैं। अब फिर से हम क्या सूर्य से ऊर्जा नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं ना। जैसे कोई बैटरी को सौर प्लेट से चार्ज किया, उसकी ऊर्जा समाप्त हो गया, तो फिर से हम ऊर्जा ले सकते हैं ना, जो कि वो चीज़ है। इसीलिए सौर ऊर्जा को पुनः प्रयोग ऊर्जा भी, इसको के पुनः पूर्ति योग ऊर्जा भी कहते हैं। सौर ऊर्जा जो है पुनः जो क्या करता है, फिर उस चीज़ का उपयोग करके दे देता है। अब जिस चीज़ में हमें चाहिए, जैसे आज हमें सौर ऊर्जा से कुछ खाने बनाना है सौर कुकर में, वो बना लिए, फिर हम कल नहीं बना सकते? बना सकते हैं। अगर एक लकड़ी को आज हम जला देंगे तो क्या कल उस लकड़ी को फिर से हम जला सकते हैं?
जो लकड़ी आज हम जला दिए, क्या उसको कल हम फिर से जला सकते हैं? नहीं जला सकते। वो किस में आ जाएगा? अनवीकरणीय। लेकिन यहाँ पे लकड़ी को जो है, अभी एक लकड़ी की बात है, लेकिन लकड़ी की अगर संख्या पूछे तो लकड़ी कटता है फिर आता है फिर कटता है, क्योंकि वो सब अभी आसानी से मिल रहा है। ऊर्जा स्रोत दो होते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा स्रोत कितने होते हैं? दो, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत का मतलब जो परंपरा से चली आ रहा है और जो अभी अभी आया, ठीक है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जो परंपरा से चली आ रही है और जो दूसरा अभी अभी खोजा गया हो। जो परंपरा से, अच्छा बताओ कौन ऊर्जा का स्रोत है जो पुराने समय से चला आ रहा है और जो अभी अभी खोजा गया है? जैसे सौर प्लेट। सौर प्लेट कब का है? अभी अभी का है ना। तो ये हुआ गैर परंपरागत, ये अभी अभी हुआ ना, जो अभी अभी खोजा गया। अभी का मतलब ये नहीं कि अभी है इसी टाइम, कुछ दिन पहले, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल पहले। क्या कोयला अभी का खोज है? कोयला अभी का खोज है? नहीं, इसको ये करोड़ों वर्ष पहले का खोज है। तो कोयला किस में आएगा? परंपरागत में। और सौर ऊर्जा गैर परंपरागत में, ठीक है। क्या सौर ऊर्जा हमारे आसपास बहुत दिन से आया है या नया नया खोजा गया है? ये भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि क्या सौर ऊर्जा हमारे पास अभी के समय में आया है कि पहले के समय से था? अभी के समय में ये आया गया और खोजा गया है। पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी क्या है? गैर परंपरागत है, ठीक है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है बायोगैस, पेट्रोलियम, कोयला। पेट्रोल भी पुराने समय से है, बायोगैस भी, गोबर गैस जो होता है, और कोयला भी पुराने समय से। पेट्रोल भी बहुत पुराने समय से, लेकिन उतना पहले उपयोग उतना नहीं होता था। अभी जानता है क्या जो सूर्य से ऊर्जा निकलता है, क्या अभी दे रहा है कि पहले से भी देता होगा? लेकिन उसका हम लोग उपयोग कर पाते थे? नहीं। लेकिन एक तकनीकी जो बनाए हैं उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, वो तकनीकी अभी का है कि नहीं? पहले का नहीं है। लेकिन सूर्य तो पहले भी ऊर्जा देता होगा, लेकिन उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उससे कुछ बनाने के लिए, प्राप्त करने के लिए अभी हम लोग खोजे हैं उसको। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि कौन कौन गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा के? ऑप्शन में है कोयला, गोबर गैस, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम। तो क्या होगा? जल्दी बताओ, कौन गैर परंपरागत स्रोत हैं? कोयला, गोबर गैस, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। अगला है कौन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, इनमें से सभी बताओ। क्या होगा? कोयला। पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना पवन चक्की का काम है। पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने किसका काम है? पवन चक्की। अच्छा, पवन चक्की देखा है? पवन चक्की कहीं पे देखा होगा, वैसे नहीं, किताब उताब में कहीं एक चित्र देखा होगा। किताब में देखना उल्टा के दिया है, ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे पवन चक्की दिया है, ऐसे लगेगा कि एक पिलर कहीं पे खड़ा है और सीलिंग फैन ये वाला नहीं है दिख रहा है, छत में जो लगा होता, वैसे सीलिंग फैन के टाइप से एक पंखा लगेगा उस पिलर में लगा हुआ है। देखा है ऐसा चित्र? किताब होता अभी तो हम दिखा देते। तो वो जैसे ही पवन चलेगा, हवा बहेगा तो पंखा नाचेगा, और वहाँ से एक जो है ना पुल्ली वहाँ सेट कर देता है, वही पुल्ली नीचे मोटर में लगा देता है। अब पंखा नाचेगा तो मोटर को नचेबे नहीं करेगा, और जब मोटर को नचाएगा तो उससे बिजली उत्पन्न होगा ही। जैसे देखा होगा घर में जो जनरेटर रहता है टेंट वाले सबके पास, क्या करता है? पुल्ली नचाता है डेनमो को, तो डेनमो से निकलता है ना विद्युत, बिजली निकलता है ना। उसी तरह उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा। पवन चक्की को घुमाने के लिए हवा की स्पीड कम से कम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए। कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए,
तब जाके पवन चक्की घूमेगा और उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगा। कभी कभी देखता है खूब ज़्यादा हवा चलता रहता है ना, उस समय पवन चक्की अच्छा काम करता है। इस देश में बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे भारत में जो है उतना नहीं देखा जाता है, इसलिए सबको मालूम नहीं है। कहीं और कोई ऐसा देश है जहाँ पे अधिकतर है, उस देश का भी नाम हम बताएंगे आगे। डेनमार्क में 25% से अधिक पवन चक्की से ऊर्जा प्राप्त होती है। डेनमार्क देश है जहाँ पे 25 यानी 100 में ही ना हम लोग प्रतिशत निकालते हैं, तो 100 में 25, 100 का 25 यानी 100 में 25 भाग जो है वहाँ पे क्या हो रहा है, ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, पवन चक्की से। इसलिए पवनों का देश डेनमार्क को कहा गया है। कौन सा ऐसा देश है सबसे अधिक मात्रा में पवन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में प्राप्त करते हैं, तो जर्मन है। जर्मन है जो ये देश के सबसे अधिक मात्रा में पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्राप्त करते हैं। कौन, जर्मनी जो है सबसे ज़्यादा, डेनमार्क थोड़ा सा कम है, जर्मनी सबसे ज़्यादा है। पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में भारत का कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदलने के लिए भारत का कौन सा स्थान है, 5वां। अब समझ सकता है 5वां स्थान भारत है, तो तीसरा चौथा पहला स्थान कौन सा है, ठीक है। अब सौर ऊर्जा के बारे में थोड़ा और समझ लो। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, एक प्लेट होना चाहिए। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर सेल का होना आवश्यक है। सौर सेल मतलब सौर प्लेट, गाँव में मिल जाएगा, सब घर में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 100 घर में 50 घर में ज़रूर है कि अभी के समय में मिल जाएगा। किसी किसी गांव में जो 100 घर में 40 घर मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। समझ मान के चलो 40% मान लो 100 में, लेकिन हर जगह मिल जाएगा देखने को। शहर में तो अधिकतर मिलेगा देखने में, टावर के पास जाओ वो भी अधिकतर मिलेगा। रेलवे स्टेशन जाओ कहीं कहीं तो रेलवे स्टेशन पे लगा रहता है। और वैसे तो घर के सामने है एयरटेल टावर है ना, वहाँ पे देखो कितना लगा है, सोलर प्लेट लगा है ना, उससे कितना ऊर्जा खींचता होगा सूर्य से, और सब किसको देता है। जब मान के चलो धूप रहेगा तो सौर प्लेट काम करेगा, बिजली खपत नहीं होगा, जो बिजली आता है वो खपत नहीं होगा, उससे बचेगा। तो कंपनी ये सब क्यों लगाता है, बचने के लिए। कोई भी लगा सकता, हम भी लगा सकते हैं। इसके लिए एक स्कीम है, उस स्कीम के तहत हम लगा सकते हैं अपने घरों में, और हमें पैसा 1 रुपया भी नहीं लगेगा। लेकिन जो स्कीम देगा उसके अनुसार फिर हमको चलना भी पड़ेगा। सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए सौर सेल की आवश्यकता पड़ता है। सौर सेल और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना इसका काम होता है। सौर सेल का मेन काम होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का, SI, जिसकी परमाणु संख्या कितना है, 14। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का। आप बोलोगे सिलिकॉन कैसे होता है, तो उसमें देखेगा 4 फुट के लाइन, मतलब सफ़ेद सफ़ेद लाइन दिखता है, तो समझ गया सौर सेल किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। उसमें जो लकीर होता है देखेगा, ये सब लकीर सब होता है सफ़ेद सफ़ेद ये सब, ठीक है। सौर सेल में लकीर की तरह जो दिखता है वही सिलिकॉन है, और यह अर्धचालक होता है। क्या होता है, अर्धचालक, समझ गया। अच्छा, सौर ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, नहीं जानता है, उसका SI मात्रक नहीं होता है। आप क्या पढ़ने वाले हैं, सौर कुकर। सौर कुकर का उपयोग तो नहीं किया होगा अपने गांव में, तो कोई नहीं किया है ऐसे हमको लग रहा, क्योंकि हम देखे नहीं। हो सकता है अपने गांव से कोई व्यक्ति बाहर हो, प्रदेश में रहता हो, दिल्ली पंजाब उस जगह, वहाँ करता हो, लेकिन यहाँ पे तो अभी नहीं किया है, हम जहाँ तक नहीं देखे हैं। अब ये चैप्टर जो है ना पूरा हो गया। समझ गया। सौर कुकर देखेगा तो मतलब कि एक इस प्रकार से रहता है, मतलब यहाँ पे ऊपर से कुछ लगा रहता है और नीचे, तो यहाँ से क्या करता है ना, कुछ ग्रहण करता है, उसको नीचे भेजता है। नीचे में जो है
खोलना शुरू हो जाता है। समझ गया? तो ये था ऊर्जा का चैप्टर, ऊर्जा के स्रोत, जो कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। इसका 2 पार्ट है, तो दोनों पार्ट को सुनना ज़रूरी है, तभी जाके अच्छे से याद होंगे। तो जो नहीं सुने हैं, दोनों पार्ट को अच्छे से सुन लीजिए। यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह मिल जाएंगे, दोनों का लिंक। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।